आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। क्या आप कहानी सुनना पसंद करोगे? ये कहानी बहुत ही रोचक है। क्या आप लोग ये विश्वास कर पाओगे कि कैसे, क्या आप ये विश्वास करेंगे कि सिर्फ एक चावल के दाने ने एक राजा को गरीब बना दिया था? आखिर ऐसा कैसे हुआ? आइए जानते हैं एक रोचक कहानी जो हमें पावर और एक्सपोनेंट्स की अद्भुत शक्ति को सिखाती है। कहानी का शीर्षक है द किंग एंड द वाइस मैन, यानी राजा और बुद्धिमान व्यक्ति। दोस्तों, अगर आप चित्र को ध्यान से देखते हो, आपको मालूम पड़ेगा कि एक राजा और कुछ दरबारी पास में बैठे हुए हैं, आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो क्या था इस राजा के बारे में, वो देखिए। बहुत समय पहले एक घमंडी राजा था जिसे शतरंज खेलना बहुत पसंद था। वह स्वयं को दुनिया का सबसे महान शतरंज खिलाड़ी समझता था। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी थी कि जो भी मुझे शतरंज में हरा देगा, मैं उसे मनचाही वस्तु पुरस्कार में दूंगा। फिर राजा की चुनौती सुनकर दूर दूर से खिलाड़ी आए, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका। हर जीत के बाद राजा का घमंड और बढ़ता गया। एक दिन एक साधारण वेशभूषा में एक बुद्धिमान वृद्ध दरबार में पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके साथ शतरंज खेलना चाहता हूं। राजा हंस पड़ा और बोला, तुम भी मेरी हार का सपना लेकर आए हो? ठीक है, खेलो। खेल शुरू हुआ। दरबारियों की निगाहें शतरंज की बिसात पर टिकी थी। काफी देर तक मुकाबला चलता रहा। अंत में सभी को हैरानी के बीच उस वृद्ध ने राजा को मात दे दी। राजा को अपनी हार पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन उसने वचन जो दिया था, इसलिए वो बोला, तुमने मुझे हरा दिया है, अब बताओ तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए? वृद्ध व्यक्ति ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे सोना, चांदी या हीरे नहीं चाहिए। मुझे केवल चावल के कुछ दाने चाहिए। राजा और दरबारी यह सुनकर हंसने लगे। सिर्फ चावल के कुछ दाने? वृद्ध ने आगे कहा, शतरंज की बिसात के पहले खाने में एक चावल का दाना रख दीजिए, दूसरे खाने में 2, तीसरे खाने में 4, चौथे खाने में 8, और इस प्रकार हर खाने में पिछले खाने से दुगने दाने रखिए। बस यही मेरा पुरस्कार होगा, महाराज। राजा ने सोचा, इतनी सी बात, यह तो बहुत ही छोटा पुरस्कार है। उसने तुरंत अपने सेवक को आदेश दिया, शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगने लगा कि ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है। सिर्फ पहले खाने में एक ही दाना तो देना है, इसीलिए एक, दूसरे खाने में 2 दाने हो गए, तीसरे खाने में 4, चौथे खाने में 8। इस प्रकार हर खाने में कितने हो गए? पहले वाले खाने के दुगने दाने हो गए।
लेकिन जैसे जैसे दानों की संख्या बढ़ती गई, राजा के भंडार खाली होने लगे। जब गणना पूरी हुई तो पता चला कि 64वें खाने पर रखने के लिए इतने दाने चावल के चाहिए थे। यह संख्या इतनी विशाल थी कि राजा के पूरे राज्य में भी इतना चावल नहीं था। तब व्रत मुस्कुराकर बोला, महाराज, ज्ञान और गणित की शक्ति को कभी कम मत समझिए। राजा का घमंड टूटा और उसने समझ लिया कि बुद्धि और गणित की शक्ति ताकत और धन से भी बड़ी होती है। इसलिए बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? घमंड का अंत निश्चित है और गणित हमें छोटी सी वृद्धि से उत्पन्न होने वाले विशाल परिणामों का महत्व सिखाती है। आइए, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी पे पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, तो दूसरे खाने में कितने दाने थे? हाउ मेनी ग्रेन्स वर प्लेस्ड ऑन द सेकेंड स्क्वायर? नंबर 2, यदि 5वें खाने में 16 दाने हैं तो छठे खाने में कितने दाने होंगे? इफ द 5th स्क्वायर हैज 16 grains, हाउ मेनी grains will be on the 6th square? क्या छोटी सी शुरुआत से बहुत बड़ा परिणाम मिल सकता है? Can a small beginning lead to a very large result? इस कहानी से हमें गणित की कौन सी शक्ति का पता चलता है? What power of mathematics does this story demonstrate? Question number 5, 1, 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32। इस क्रम में आपको क्या विशेषता दिखाई देती है? What pattern do you observe in the sequence 1, 2, 4, 8, 16, 32 and that? Write your answer in the comment box. अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू। जय हिंद।